पिछले वीडियो में हमने यहां तक के सवाल कर लिए थे। इस वीडियो में हम इससे आगे के सवाल करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल क्या है। दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो यहां पर एक कंसेप्ट काम आएगा। क्या कंसेप्ट है देखिए, हमेशा LCM इंटू HCF जो होता है वो किसके बराबर होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों के गुणनफल के, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है क्या, LCM इंटू HCF। ये आपको बहुत सारी जगह हर सवाल में काम आ सकता है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमें रखना है LCM इंटू HCF। LCM HCF है 15 इंटू 300 बराबर में पहली संख्या हमें दे रखी है 60 और हमें निकालनी है दूसरी संख्या सेकंड। तो ये 60 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 300 बटा 60 बराबर सेकंड संख्या, ये हो जाएगा 5 बार। तो 15 इंटू 5 हो जाएगा 75। 75 इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, LCM इंटू HCF बराबर होता है संख्या 1 इंटू संख्या 2 के। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याएं 12,906 तथा 14,818 का HCF 478 है, तो उनका LCM क्या होगा। सेम वही फॉर्मूला हमें लगाना है, कौन सा, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो LCM हमें निकालना है। HCF दे रखा है, HCF दे रखा है हमें 478 और दोनों संख्या दे रखी है 12,906 इंटू 14,818। अब हमें क्या करना है, यही इसको उधर भेजना है 478 को। ये हो जाएगा 12,906 इंटू 14,818 अपॉन के अंदर 478। अब देखिए, अब हमें इस पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सभी ऑप्शन का यूनिट डिजिट देखेंगे, लास्ट वाला डिजिट है इधर 6, 8, 4 और 2। तो देखो इधर जब मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा करूंगा तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, अंतिम अंक क्या आएगा। तो देखो 8 इंटू 6 48, लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 आएगा, आगे कुछ भी आ सकता है। मैं यहां लिख देता हूं कि भाई LCM बराबर ऊपर दोनों संख्या को गुणा करने पर आगे कुछ आएगा, लास्ट में 8 आएगा। ठीक है, और नीचे है 478। अब इधर भी 8 है, इधर भी 8 है। 8 को किससे गुणा करूं कि लास्ट में वापस 8 आ जाए। तो या तो मैं 1 से गुणा करूंगा तब 8 आएगा, या फिर मैं 6 से गुणा करूंगा तो वापस 8 आएगा। तो आंसर के लास्ट में 1 होगा या फिर 6 होगा। तो देखो 1 तो किसी में है नहीं, 6 जरूर है। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 4000086। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज का क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का LCM 84 है व HCF 21 है। यदि वे संख्याएं 1:4 में हैं तो वे संख्याएं कौन सी है। तो देखिए हमें क्या करना है, ध्यान रखना, हमेशा आपको अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है तो आप उस अनुपात में 1:4 अब दे रखा है तो पहली संख्या को मान लो 1x और दूसरी को मान लो 4x। पहली को मान लिया 1x, दूसरी को मान लिया 4x। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसके अंदर क्योंकि जो गुणा होगा वो HCF से ही होगा। तो आप एक बात ध्यान रखो, ये तो है फर्स्ट मेथड। देखो इसके अंदर तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए देखो वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला, LCM
इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो ये है 84 इंटू 21, और पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है 1x और 4x। तो यहां पर देखो 84 इंटू 21 बराबर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास में x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 84 इंटू 21 बटा 4। ठीक है, 4 से काटूंगा इसको, ये कट जाएगा 21 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21। भाई x स्क्वायर की वैल्यू 21 इंटू 21, तो x की वैल्यू 21, x की वैल्यू 21 यहां पर रख दो, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 1 21, और 21 इंटू 4 84। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये तो है बुक वाला मेथड, हमें ये मेथड नहीं सीखना है, हमें डायरेक्ट क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, जब भी संख्याएं अनुपात में हो तो वे अपने HCF से गुणा होकर मूल रूप में आती है। इसका अर्थ क्या हुआ, अनुपात को डायरेक्ट HCF से गुणा कर दो, आपको दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। अनुपात क्या है 1:4, HCF कितना है, HCF है 21, डायरेक्ट 21 को इन दोनों से गुणा कर दो। हमने ये सब करके लास्ट में 21 से ही गुणा किया, तो पहले ही क्या कर दो HCF से गुणा कर दो, तो 21 इंटू 1 21, 21 इंटू 4 84। इसका आंसर हो गया 21 एंड 84। ठीक है, ये है इसका बिल्कुल राइट आंसर। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये सेकंड मेथड है ये वाला। ओके, बढ़े आगे, अगला सवाल देखिए 14वां सवाल। हाँ जी, बिल्कुल सेम ऐसा सवाल है। दो संख्याओं का एलसीएम 100 है और एचसीएफ 5 है, यदि वे संख्याएं 4:5 में है तो वे संख्याएं क्या है। अब आपको पता है आपको क्या करना है, डायरेक्ट अनुपात को गुणा करना है किससे, एचसीएफ से। तो 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एग्जाम में अगर ऐसा मिल गया सवाल तो आपको इस तरीके से करना है, सारा सोल्व करने नहीं बैठना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का 5वां क्वेश्चन। हाँ जी, अब देखो आपके एग्जाम के सवाल शुरू हो गए हैं। रीट लेवल 1 2011 का यह सवाल है। देखिए क्या सवाल है, संख्याओं 425 तथा 476 का महत्तम समापवर्ती निकालिए। HCF निकालना है दोनों संख्याओं का। तो इसके दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक तो मैंने आपको बताया था इसका अभाज्य गुणनखंड वाला मेथड, और एक बताया था डिफरेंस वाला मेथड। तो देखो इसको मैं डिफरेंस वाले मेथड से कर रहा हूं, 476 और 425, तो दोनों का अंतर कितना आएगा, तो अंतर आ जाएगा 1 और 5, 51 अंतर आ गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या 51 का भाग इन दोनों में जाता है, अगर जाता है तो 51 आंसर हो जाएगा। तो देखो 5 25 इसके अंदर नहीं जाता, तो 51 तो आंसर नहीं है। 51 को और तोड़ो, 51 को और तोड़ो, 17 इंटू 3, तो बड़ी संख्या पहले लेंगे। 17 का भाग अगर इन दोनों में जाता है तो 17 आंसर हो जाएगा। 17 का भाग देखो इसमें 2 और 5, हाँ 17 का भाग इसमें जाता है। इसमें जाता है क्या, हाँ जी इसमें भी जाता है, दोनों के अंदर 17 का भाग जा रहा है, तो 17 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इनका एचसीएफ क्या हो गया 17। अगर 17 का भाग भी नहीं जाता तो 3 का भाग देते, अगर 3 का भाग भी नहीं जाता तो 1 आंसर होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। संख्याओं 90 60 75 तथा 35 का लघुत्तम समापवर्ती क्या है। तो देखिए अब निकालते हैं इसका, हमें दिया हुआ है 90 60 75 और 35। ये सवाल भी आपके रीट 2011 का है। इस तरीके से निकालना है आपको। सबसे पहले 2 का भाग दो 45,
35, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं। अब वापस से 2 का भाग दो, 45, 15, 75 और 35, ठीक है। अब देंगे 3 का भाग, 3 का भाग देंगे तो 15, 5, 25 और इसमें नहीं जाता 35। अब वापस से 3 का भाग देंगे, 5, 5, 25 और 35, ठीक है। अब 5 का 1, 1, 5, 7, वापस 5 का 1, 1, 1 और 1, लास्ट में 7 का 1, 1, 1 और 1, ठीक है। ये आ गए। अब हमें इन सभी संख्याओं को गुणा करना है। तो देखो गुणा करने की टेक्निक क्या है। सबसे पहले ये 5 को 2 से गुणा कर दूंगा, 10 आ गया। ये 5 को ये 2 से गुणा कर दूंगा, वापस 10 आ गया। उसके बाद में ये आ गया 3 इंटू 3 9 और ये 7, तो 7 इंटू 9 63 और ये 2 0। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 6300। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर ये सवाल करना है। आगे बढ़ते हैं। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः क्या है। तो देखिए ये सवाल आया था आपके रीट लेवल 1 2012 के अंदर। तो देखिए क्या है इसका एलसीएम और एचसीएफ। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहता हूँ। तो देखिए ये कह रहा है दो लगातार प्राकृत संख्या है, कोई भी प्राकृत संख्या हम लगातार ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया 3 व 4, मैंने ले लिया 3 व 4, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल 3 इंटू 4 12, ये तो हो गया एलसीएम। और इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ दोनों का एक ही होगा, केवल एक से ही भाजक है, ये केवल एक से ही भाजक है। तो देखो ऑप्शन क्या है, उनका गुणनफल, हाँ उनका गुणनफल, उनका अनुपात, जी नहीं अनुपात नहीं होगा, उनका जोड़, नहीं जोड़ है ही नहीं, दूसरी संख्या है ही नहीं, उनका गुणनफल, हाँ उनका गुणनफल, संख्या एक, हाँ जी संख्या एक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। आया आप सभी को समझ में। ओके आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां सवाल क्वेश्चन नंबर 18। ये सवाल है रीट लेवल 1 2015 का। आपको ये संख्याएं दी हुई है 1, 1/2, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त्य। तो देखिए 1/2, 2/9, 5/6 और 4/27। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, यही करते हैं हम। तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, 1, 2, 5 और 4, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू 4 20, एलसीएम आ गया 20। और हर का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ कितना आएगा, 2, 9, 6 और 27, इन सभी का एचसीएफ कितना आएगा। देखिए देखो 3 का भाग जो है, सबसे पहले 2 का भाग सभी में नहीं जाता, 3 का भाग इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है और इसमें नहीं जाता, तो 2 और 3 दोनों का नहीं जाता, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। 2, 9, 6 और 27, सही है जी हाँ। तो 20/1 आ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो अगर आपको इसको सोल्व करना है तो देखिए एचसीएफ निकालने में तरीका बताया था, मिनिमम डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों का मिनिमम डिफरेंस कितना है 3, इससे कम डिफरेंस किसी का नहीं है, हाँ 3। तो अगर 3 का भाग सभी में जाता है, 3 का भाग 9 में जाता है, 6 में जाता है, 27 में जाता है, 2 में नहीं जाता। अगर 2 में जाता
तो इसका आंसर हो जाता 3 और ये वाला ऑप्शन राइट हो जाता। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पर 3 का नहीं जा रहा है तो एक आंसर होगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9। ये सवाल आपका पटवारी 2015 का। क्या सवाल है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 18, 27 तथा 35 का भाग देने पर 9 शेष बचे। देखो ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसा सवाल मिल जाए कि इतना शेष बचे, उतना वो बचे, तो एक बार शेष को भूल जाओ। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया है छोटी से छोटी संख्या, और आप छोटी से छोटी संख्या किसमें निकालते हैं? एलसीएम के अंदर निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपको इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालते हैं। 15, 18, 27 और 35, इन सभी का पहले निकालेंगे एलसीएम। उसके बाद में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो सबसे पहले 2 का भाग दूंगा मैं, 15, 9, 27 और 35। 35 ही है ना? हाँ सही। फिर मैं दूंगा 3 का भाग 5 बार, 3 बार, 9 बार, इसमें नहीं जाएगा। अब मैं दूंगा वापस 3 का भाग 5 बार, 1 बार, 3 बार, 35। अब मैं वापस दूंगा 3 का भाग 5, 1, 1, 35। अब मैं दूंगा 5 का 1, 1, 1, 7। लास्ट में दूंगा 7 का 1, 1, 1 और 1। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में। अब देखिए सबसे पहले मैं ये 2 और ये 5 को गुणा करके 10 बना दूंगा। तो पहले आ गया 10, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 करके 27 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 7। तो देखो एलसीएम कितना आया, 9 और 18, 189, 1890। मतलब 1890 के अंदर तो पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, इन सभी संख्याओं का भाग 1890 में पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन लेकिन ये सवाल क्या कह रहा है, 9 शेष बचना चाहिए, 9 बच जाना चाहिए। तो अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं तो वो 9 बच जाएंगे। इसमें मैं क्या कर दूं, ये 9 जोड़ देता हूं, तो 1899, ये आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो शेष बचना है कि भाई 9 बचना चाहिए, तो इसमें तो पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। 9 बचाना है तो 9 जोड़ दो इसके अंदर। 1899 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, आज की क्लास का लास्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्लास का लास्ट सवाल क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य हो? देखिए जी, संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए और इन चारों से क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये क्या है, छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो हम पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका? 10, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 2 से 5 बार, 6 बार, 15 बार और 9 बार, वापस 2 से 5, 3, 15, 3। अब 3 से 5, 1, 5, 1। अब 5 से 1, 1, 1 और 1। तो एलसीएम क्या आया, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, 60 आया एलसीएम। हम्म, 60 सही है ना? नहीं 60 कैसे आएगा, कुछ गलत किया क्या हमने? 10, 12, 15 और 18। तो देखो 2 से भाग दिया 5, 2, 6, 15 और 9। ठीक है, फिर वापस 2 से दिया 5, 3, 15 और अच्छा ये 3 नहीं आएगा ना, यहाँ पर 9 आएगा। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गलत कर दिया। वापस भाग दो, देखो 2 से दिया 5, 3, 15, यहाँ 9 लिखना था, मैंने 3 लिख दिया। ओके, यहाँ वापस 3 से भाग देंगे 5, 1, 5,
3, वापस 3 से 5 1 5 1, अब देंगे 5 से 1 1 1 और 1। अब देखो भाई, हाँ ये 5 इंटू 2 10 हो गया, 10, और ये 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, तो टोटल 180 हो गया। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 180, 180। अब क्या करना है, इस 180 के मल्टीपल में होना चाहिए, मतलब इस 180 का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। तो 180 का भाग देखो, 18 दूनी 36, इसमें जा रहा है 180 का भाग, इसके अंदर नहीं जा रहा 180 का भाग, फिर 18 इसके अंदर भी नहीं जा रहा, 18 इसके अंदर जा रहा है, ए और डी दोनों के अंदर जा रहा है। तो आंसर कौन सा होगा? सवाल कह रहा है छोटी से छोटी संख्या। तो देखो 3600 होता है 60 का स्क्वायर और 900 होता है 30 का स्क्वायर। तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या है डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 900 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आप सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी अच्छे सवाल लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।